Hey everyone, welcome back. This is Pooja and you are watching Novels for Novels of Mice and Men. जॉन स्टाइनबेक का फेमस नॉवेल है जो 1937 में रिलीज़ हुआ था और 107 इसके पेजेस हैं। जॉन स्टाइनबेक का एक और नॉवल द ग्रेप्स ऑफ रैथ पे मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो चेकआउट दैट वीडियो, क्योंकि ऊपर लिंक मुझे भी डालना आता नहीं है। तो ये नॉवेल उनका इतना फेमस है कि नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन की एक लिस्ट थी, 21st एक लिस्ट बनाई उन्होंने कि वर्ल्ड मोस्ट चैलेंज बुक ऑफ 21st सेंचुरी, तो उसमें ये नोवेला भी रखा है। इतना फेमस उनका ये नोवेला है और इसमें काफ़ी सारे टीवी शोज़, रेडियो शोज़, स्टेज शो हो चुके हैं, मूवी बन चुकी है। 1939 में आ गई थी और उसके बाद 1992 में आई थी और इंडियन मूवी भी इस नोवेला पे बनी हुई है, ऑफ माइस एंड मैन पे। इसकी स्टार्टिंग होती है, वो होती है ग्रेट डिप्रेशन का टाइम है और दो माइग्रेंट वर्कर हैं, जॉर्ज मिल्टन, ये इंटेलिजेंट लेकिन अनएजुकेटेड मैन है, और इनके साथ हैं लैनी स्मॉल, ये स्ट्रॉन्ग बल्कि लेकिन मेंटली डिसेबल्ड हैं। तो ये दोनों वीट कैलिफोर्निया में आते हैं काम करने के लिए और सोलिटार्ड से आते हैं स्टेट्स में ढूंढने के लिए, तो ये वीट आके रुकते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। और जो लैनी है, इन्हें इनकी फ्रेंडशिप इतनी काफ़ी अच्छी होती है। जो होते हैं वो बहुत गुस्सा भी करते हैं लैनी पे, लेकिन जो एक दिन जो 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 लैनी होते हैं, इनको सॉफ्ट थिंग्स टच करने में, पैट करने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये क्या होता है, सॉफ्ट एनिमल्स जो होते हैं उनको टच करते हैं, उनको पैट करते हैं, लेकिन करते करते इतना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनका बॉडी स्ट्रक्चर्स होता है काफ़ी, तो इतना पैट करते हैं कि उनको मार ही देते हैं। तो एक दिन ये ऐसे एक किसी चूहे को लाते, उसे पैट करते करते उसको मार देते हैं, लेकिन उसको छोड़ते नहीं, अपने पास ही रखते हैं। तो जो होते हैं काफ़ी गुस्सा करते हैं और वो उस चूहे को उठा के फेंक भी देते हैं। उनको लगता है कि भाई इस मरे चूहे को अपने पास लैनी रखेंगे तो उन्हें कोई डिजीज़ ना लग जाए। तो यहाँ से इनकी फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग का भी पता चलता है। तो जो लैनी जो होते हैं वो वीट कैलिफोर्निया में काम करना शुरू कर देते हैं। एक दिन लैनी जो होते हैं एक लेडी की स्कर्ट पकड़ लेते हैं, उसे छोड़ते नहीं हैं, तो उनके ऊपर रेप के एक्यूजेशन लगते हैं। तो जो जॉर्ज होते हैं वो उन्हें छुड़ाते हैं, वो उनके प्रोसिक्यूटर बनते हैं, उन्हें छुड़ाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं वीट कैलिफोर्निया से। और वहाँ से एक दूर जाके एक फार्म हाउस में पता चलता है कि जॉर्ज की जॉब निकली हुई। तो जॉर्ज और लैनी का एक ड्रीम होता है कि इनका अपना एक लैंड हो, उस पर एक फार्म हो, उस फार्म में काफ़ी सारे सॉफ्ट एनिमल्स हों, लाइक रैबिट वगैरह। तो लैनी का और जॉर्ज का ये ड्रीम होता है और जो जॉर्ज होते हैं वो लैनी को ये स्टोरी बार बार सुनाते हैं और लैनी जो होते हैं उनसे ये स्टोरी बार बार सुनते हैं। उनको काफ़ी अच्छा लगता है कि उनका एक फार्म होगा, वहाँ पे काफ़ी सारे सॉफ्ट एनिमल होंगे, वो उनको टच करेंगे। तो जो जॉर्ज होते हैं कहते हैं कि उस फार्म हाउस में जॉब निकली है, लेकिन तुम वहाँ जाके कुछ नहीं बोलोगे, जो भी बोलूँगा मैं बोलूँगा। तो जो लैनी होते हैं वो एग्री कर जाते हैं और वो जब वहाँ जाते हैं तो फार्म हाउस के बॉस से मिलते हैं और वो उनको जब कहते हैं कि हम दोनों कज़न हैं और हम दोनों यहाँ वर्क करने आए हैं, हम वीट कैलिफोर्निया से आए थे। तो वो कहते हैं कि भाई, वो जो बॉस है वो कहते हैं कि भाई लैनी ऐसे क्यों, वो क्यों नहीं बोल रहे, वो ऐसे हैं। तो कहते हैं कि भाई चाइल्डहुड में ऐसा उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था, इस वजह से वो ऐसे हैं। वहाँ पे इनकी सबसे पहले इनकी मीटिंग होती है, वो होती है करली से। ये बॉस के बेटे हैं और ये स्मॉल एग्रेसिव हैं। इन्हें नेपोलियन कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर वो इतना बड़ा नहीं है, तो जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग और जो बड़े आदमी होते हैं, जो मेंस होते हैं, इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो इनकी अभी भी नई मैरिज हुई है और इनकी जो वाइफ़ है वो काफ़ी सुंदर है। लैनी जो होते हैं उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन ये जो इनकी वाइफ़ है काफ़ी फ्लर्टेरियस भी है। तो इनकी इसके बाद इनकी मुलाकात होती है एक ओल्ड रैंच हैंडमैन से, उनका नाम कैंडी है। उनका एक हाथ है और एक हाथ नहीं है, उनके पास एक बहुत ही पुराना डॉग है। और वहाँ पे फिर इनकी मुलाकात स्लिम से होती है। स्लिम जो हैं इंटेलिजेंट हैं, जेंटल हैं और ड्रग लाइनर स्किनर हैं। तो जो ये स्लिम है, इनकी काफ़ी उस रेंज पे काफ़ी अच्छी इनकी चलती है, सब इनकी काफ़ी मानते हैं। वहाँ पे एक और रेंच हैंडमैन है, वो है कार्लसन। वो ये कहते हैं कि भाई, वो स्लिम को कहते हैं कि आपके डॉगी ने काफ़ी सारे पपी दिए हैं, तो एक पपी आप क्यों नहीं कैंडी को दे देते। उनका ये जो डॉग है काफ़ी पुराना है, काफ़ी बीमार है, उसको छोड़ देना चाहिए। तो कार्सन जब कहते हैं कि भाई मैं इसको मार दूंगा, तो जो कैंडी होते हैं वो अग्री कर जाते हैं और स्लिम भी उनको पपी देने में अग्री कर जाते हैं।
तो कैंडी उनसे कहते हैं कि आप इन्हें इस डॉग को मार दें, लेकिन बिल्कुल भी इनको इसको पेनलेस, इसको जो आप इसे मौत दें तो बिल्कुल पेनलेस दें और इसे बाहर ले जाके ऐसे मारें कि इसे बिल्कुल भी दर्द ना हो। तो जो कार्सन होते हैं वो मान जाते हैं और स्लिम जो होते हैं वो कैंडी और लैनी को पपी दे देते हैं। तो क्योंकि लैनी को सॉफ्ट चीज़ें टच करना, प्रेस करना, पैट करना काफ़ी अच्छा लगता था। तो जो लैनी की जो कर्ली की वाइफ़ है वो आती हैं, एक दिन जॉर्ज और लैनी बैठे होते हैं तो वहाँ पे उनकी वाइफ़ आती हैं और वो दोनों से फ्लर्ट करना, बात करना शुरू कर देती हैं। तो जॉर्ज मना कर देते हैं और वो लैनी को भी मना करते हैं, कहते हैं कि इनसे दूर रहिए वरना ये हमें किसी ट्रबल में डाल देंगी। तो लैनी जो होते हैं लेकिन वो उनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें वो काफ़ी प्योर लगती हैं, उनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो एक दिन वहाँ पे काम करते करते जॉर्ज और लैनी बात कर रहे होते हैं आपस में, उस लैंड के बारे में, उस ड्रीम के बारे में, उस फार्म के बारे में। तो वहाँ पे वो बाहर कैंडी उनसे सुन लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं जितनी भी मेरी सेविंग है अब तक वो मैं सब तुम्हें दे दूँगा ताकि तुम लैंड खरीद लो, उस पर एक फार्म करो और उस पर एक फार्म बनाओ। तो कहते हैं कि लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि मैं तुम दोनों के साथ उस लैंड पे रहूँगा। तो वो मान जाते हैं। तो तभी कर्ली जो होते हैं अपनी वाइफ को ढूंढते आते हैं स्लिम के पास। तो स्लिम उन्हें बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो उनको काफ़ी गुस्सा आता है कि उनकी वाइफ नहीं मिल रही थी, तो वो टारगेट देख रहे होते हैं कोई। तो वहाँ पे उन्हें लैनी दिखते हैं और उन पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं उनके। तो लैनी और कर्ली में फ़ाइट हो जाती है और जो लैनी है वो कर्ली का फाइट में हरा देते हैं, उनका हाथ भी तोड़ देते हैं। तो एक बार एक रात को जो जॉर्ज होते हैं वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि इनकी काफ़ी सारी लोगों से फ्रेंडशिप होती है, काफ़ी अच्छा जा रहा होता है और कोई ट्रबल भी नहीं होता। जो स्लिम होते हैं वो कर्ली को कहते हैं कि भाई अगर तुमने इन दोनों को जॉब से निकाला तो सब तुम्हारा तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि जो कर्ली होते हैं उनको कहते हैं स्लिम कि अगर तुमने अभी इन लोगों को जॉर्ज और लैनी को निकाला बाहर तो सब तुम पे हंसेंगे, क्योंकि लैनी ने तुम्हें अभी हराया, तुम बाहर निकाल दोगे तो सब समझेंगे कि भाई तुमने डर के मारे उन्हें बाहर निकाला है। तो कर्ली जो होते हैं उन्हें बाहर नहीं निकालते। तो उनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है जॉर्ज और लैनी की वहाँ के वर्कर्स से। तो एक रात बाकी वर्कर के साथ जो जॉर्ज होते हैं वहाँ के एक लोकल ब्रोथल में जाते हैं और पीछे कैंडी और लैनी और एक और वहाँ पे ब्लैक स्टेबल वर्कर होता है वो वहाँ पे रहता है, क्रूक। तो जो लैनी होता है वो क्रूक से बात करते हैं। क्रूक पहले तो उनसे बात नहीं करता लेकिन फिर उनसे बात करना शुरू कर देते, तभी उनकी वाइफ आती है कर्ली की वहाँ पर और उनके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, स्पेशली लैनी के साथ। तो वो क्रूक्स और लैनी उनको वहाँ से जाने के लिए भी कहते हैं लेकिन वो नहीं जाती। तो वो देखती हैं कि लैनी के मुँह पे लैनी के एक घाव है, वो कहते हैं कि ये मशीन से तो नहीं लगा। तो उनको याद आता है कि उनके हस्बैंड को भी लगा है, उनका हाथ भी टूटा हुआ है किसी फाइट में। तो समझ जाती हैं कि ये लैनी के साथ उनकी फ़ाइट हुई थी और उन्हीं की वजह से उनका हाथ टूटा है। तो उनको अब मन में काफ़ी खुशी होती है क्योंकि जो इनकी कर्ली की वाइफ होती है इन्होंने मूवी स्टार बनना होता है, लेकिन इनके साथ शादी हो जाती है कर्ली के साथ। और ये जो कर्ली हैं काफ़ी एग्रेसिव भी हैं, तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कर्ली के साथ रहना। तो उन्हें काफ़ी खुशी होती है। तो जब ये आपस में बात कर रहे होते हैं तभी पता चलता है कि सब जो वर्कर्स हैं जो ब्रोथल गए हैं वापस आ गए, तो उनकी वाइफ वहाँ से चली जाती है। तो एक दिन जो लैनी होते हैं वो बैठे होते हैं, उनके पास वो पपी होता है जो स्लिम ने उन्हें दिया था, लेकिन वो उसको पैट करते करते वो उन पपी को भी मार देते हैं। तभी इनकी वाइफ आती है कल्ली की वहाँ पर और वो उनसे बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ना सॉफ्ट थिंग टच करना बहुत पसंद आता है। तो वो कहते हैं कि मेरे हेयर टच करके देखो ये भी बहुत सॉफ्ट हैं। तो जो लैनी होते हैं उनके हेयर टच कर रहे होते हैं और पैट कर रहे होते हैं, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली उनको पैट करना शुरू कर देते हैं। उनकी ग्रिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। तो जो उनकी वाइफ हैं कर्ली की वो चिल्लाना शुरू कर देती हैं, उनको रोकना शुरू कर देती हैं। लेकिन उनको चुप कराने के चक्कर में जो कर्ली है उनको चुप कराने के चक्कर में उनसे उनका मर्डर हो जाता है, उनको मार देते हैं। वो वहाँ से भाग जाते हैं घबरा कर। तो जब कोई वर्कर आके देखता है उनकी वाइफ की डेड बॉडी देखता है तो वो बताता है और उनको पता चलता है कि लैनी ने ही उनका मर्डर किया है। तो सब कर्ली जो होते हैं बाकी वर्कर्स और काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा करके लैनी को ढूंढने निकल जाते हैं उन्हें मारने के लिए। तो जब जॉर्ज को पता चलता है वो भी वहाँ से भागते हैं और लैनी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो जॉर्ज जो होते हैं वो मन में सोच रहे होते हैं कि उन लोगों ने एक
उन लोगों ने एक प्रॉमिस किया होता है कि कभी भी कोई भी ट्रबल में होगा दोनों में से, तो उन्होंने एक डेस्टिनेशन बनाया होता है कि वो उस जगह पे आके, उस प्लेस पे आके मिलें। तो वो ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि जो लैनी है वो वहीं जाएँ जहाँ पे उन्होंने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था। तो वो उस रिवर के पूल पे ही होते हैं। जब जॉर्ज देखने जाते हैं तो जो लैनी होते हैं वहीं उस रिवर के पूल पे होते हैं। तो जो जॉर्ज होते हैं वो लैनी को देख के बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते। तो लैनी उन्हें बताते हैं कि भाई ऐसे 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 एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ऐसे उनकी मौत हो गई। तो जो जॉर्ज होते हैं उन्हें वो स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं कि हमारा एक लैंड होगा, फिर हम वहाँ पे वहाँ पे हमारा फार्म होगा, उसमें काफ़ी सारे एनिमल्स होंगे, काफ़ी तुम उन एनिमल्स को टच कर सकोगे। तो जब वो जॉर्ज जो ये स्टोरी सुना रहे होते हैं लैनी को, तो इन्हें लोगों के आने का पता चलता है, उनकी आवाज़ें सुनाई देनी शुरू कर देती हैं, शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे उनके आने के जो आवाज़ है वो काफ़ी लाउड होनी शुरू हो जाती है, तेज़ होनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, जो होते हैं ये लैनी को उनके हेड में पीछे से शूट कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं। और जब भीड़ उनके पास तक आती है तो वो देखते हैं कि जो जॉर्ज हैं उन्होंने लैनी को शूट कर दिया है, वो मर गए हैं लैनी। तो जो स्लिम होते हैं वो तो समझ जाते हैं कि जॉर्ज ने ऐसा क्यों किया, और वो उन्हें कंसोल करते करते वहाँ से ले जाते हैं। और जो भीड़ है वो जो कर्ली है, जो भीड़ है वो कन्फ्यूज़न में उन दोनों को देखती रहती है जाते हुए। तो इस स्टोरी का यही एंड है, और काफ़ी फेमस ये उनका नोवेला है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और नोवेला के साथ या नोवेल के साथ की समरी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस, सी यू, गुड बाय।